Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight and today we are going to discuss the rotaries या इसे roundabouts भी कहते हैं. This is lecture 5 part 13a. So before beginning, this is all about me. I'm here to guide you for the competitive exam. Let's begin our lecture. अभी तक हमने इंटरसेक्शन डिज़ाइन देखी, इंटरसेक्शन डिज़ाइन की प्रॉब्लम्स देखी, फिर उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस देखे, जिसमें से एक सॉल्यूशन ये भी है कि राउंड अबाउट प्रोवाइड किया जाए इन ऑर्डर टू मेक द इंटरसेक्शन चैनल कंप्लीटली चैनलाइज्ड. तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में और इसका जो बी पार्ट आएगा उसके अंदर हम सिर्फ रोटरी से रिलेटेड सारा पार्ट देखेंगे. तो सबसे पहले रोटरी क्यों प्रोवाइड की गई है? रोटरी प्रोवाइड की गई है इंटरसेक्शन पे ताकि इजी मूवमेंट्स हो सके ऑफ व्हीकल्स. जैसे कि हमने यहाँ देखा था, यहाँ पे ये इंटरसेक्शन है, यहाँ पे अगर राउंड अबाउट दे दिया जाए तो मर्जिंग डाइवर्जिंग बहुत आराम से हो जाता है और जो क्रॉस की जो प्रॉब्लम थी क्रॉस ट्रैफिक की वो दूर हो जाती है. इस तरीके से हम कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि इंटरसेक्शन पर राइज होते हैं उनको नलीफाई कर पाते हैं. तो रोटरी की डिज़ाइन को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ फीचर्स हैं. मैं आपसे ये कहूँगा, ये मैंने बिल्कुल जो क्वेश्चंस हैं 2-3 क्वेश्चंस थे ईएस और एसएससी जेई और गेट में भी आया हुआ है एक पार्ट. तो उन सबको उठा के मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर एक आपको फीचर्स ही लिखवा दूं ताकि वो क्वेश्चन की बजाय आप डायरेक्ट यहाँ से याद कर लो और आपको ये बिल्कुल याद होनी चाहिए फीचर्स इन द केस ऑफ रोटरी. सबसे पहला है रोटरी वर्क्स फाइन इफ मिनिमम ट्रैफिक वॉल्यूम इज 500 PCU पर आवर एंड मैक्सिमम इज 3000 पैसेंजर कार यूनिट पर आवर. ये कहाँ पे रिकमेंड किया गया? IRC के अंदर. और जो आस्तो है यानी कि जो अमेरिकन एसोसिएशन है हाईवे के लिए, वहाँ पे रिकमेंडेड है 5000. तो आप समझ सकते हैं ये दोनों मैंने स्पेसिफिकली यहाँ लिख दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है. 500 to 3000, this is our range PCU per hour for traffic rotary. As per IRC, provide rotary where the intersecting traffic has more than 50% of motorized traffic of total traffic. यहाँ पे साफ IRC ने बोला हुआ है कि मोटराइज ट्रैफिक जो है वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए उस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पे. तो वहाँ पे क्या दे देना है? रोटरी दे देना है, या यूँ कहूँ राउंड अबाउट्स दे देने हैं. ये भी देखो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको साफ साफ यहाँ पे ये मेंशन कर रहा हूँ. रोटरी इफ एटलीस्ट फास्ट राइट टर्निंग ट्रैफिक इज मोर देन 30% ऑफ टोटल ट्रैफिक. अभी देखो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन पे सर्वे कर रहे हैं, यहाँ पे राइट इधर जाएगा, करेक्ट. ऐसी तरीके से हर एक रोड का अपना एक राइट टर्निंग ट्रैफिक है. तो हर एक इंटरसेक्शन पर रोड है, उन सब के ट्रैफिक को जोड़ दो, वो मोर देन 30% होगा तो ही जो रोटरी है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा. तो राइट टर्निंग ट्रैफिक 30% से ज़्यादा है तो रोटरी इज प्रोवाइडेबल. कहाँ पे गिवन है? एज पर IRC गाइडलाइंस. अगेन रोटरीज कैन अकोमोडेट टू 4 to 7 रूट्स एट एन इंटरसेक्शन. मतलब जो रोटरी है, अब इस रोटरी के नज़र से देखो तो एक रोड ये रही, दूसरी ये रही, 3 ये रही, 4 ये रही, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 7, 4 to 7. तो मिनिमम 4 मैक्सिमम 7. इससे ज़्यादा अगर रूट्स होते हैं तो रोटरी भी इनएफिशिएंट हो जाएगी, यानी कि रोटरी के ऊपर भी जो मर्जिंग डाइवर्जिंग है उसमें प्रॉब्लम आने लगेगी. नंबर ऑफ ट्रैफिक जो है यानी कि क्यू फ्लो जो है, नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू वन पर्टिकुलर पॉइंट, जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, फ्लो, वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा. उसमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलेगा विद टाइम और इस वजह से जैम जैसी कंडीशन भी रोटरी पे आ सकती है. तो ये 3 से 4 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए रोटरी के केस में. आपको इस पर डेफिनेटली 25 ईयर्स ऑफ क्वेश्चन लगाओगे, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, तो आपको पता चलेगा यही चीज़ें एज इट इज स्टेटमेंट उठ के आए हुए हैं. अब रोटरी का एडवांटेज क्या है? ओनली मर्जिंग
डाइवर्जेंट वीविंग ऑपरेशन रिक्वायर्ड। अब कोई क्रॉस ट्रैफिक तो है नहीं रोटरी के अंदर, तो इसकी वजह से जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या हो गए, अवॉइड हो गए। यानी कि रोटरी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स है ही नहीं। और मेजर माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से देखा है। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक ऑल्सो। कैसे, ये देखो ये रोटरी है, सपोज यहां से ये आ रहा है, यहां से जाना है, ये गया, ये लेफ्ट है, यहाँ पे लेफ्ट को जाना है, और सपोज करो इसमें से कोई सीधे जाएगा, कोई यहाँ पे घूम के इधर आएगा, तो ये एक्चुअल में लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक अपने आप सेग्रीगेट हो सकता है एज कम्पेयर टू राइट टर्निंग ट्रैफिक के। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है, जैसे ही वो एंटर करते हैं रोटरी के अंदर कि हाँ लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक अपना लेफ्ट मूव कर सकता है, वो राइट मूव कर सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। वेरिएबल कॉस्ट इज लेस एज लेस फ्यूल इज कंज्यूम्ड एज कंपेयर टू सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन। अब देखो कॉस्ट जो होती है ना व्हीकल की, कई होती है। एक तो होती है इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट जो व्हीकल खरीदा, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट वगैरह। फिर आती है मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट में आप कह सकते हो कि फ्यूल वगैरह हो गया, इसकी सर्विसिंग हो गई, साथ साथ में उसको और ब्रेक करोगे तो उसमें एक वेरिएबल कॉस्ट भी मिलेगी। अब वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप व्हीकल को किस तरीके से चला रहे हो, वो वेरी करता है। अगर आप सपोज करो स्पीड रहती है, जैसे हम बार बार इंडिया की एड्स देखें, बार बार मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी हमें एक एडवर्टाइजमेंट देती रहती है कि अपने व्हीकल को 45 से 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलाओ। क्यों? क्योंकि इंजन की एफिशिएंसी उस टाइम पे मैक्सिमम है। अगर आप इससे कम या ज़्यादा पे चलाओगे तो फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे जब भी हम एक राउंड अबाउट की बात करते हैं तो एक स्लो स्पीड में ठीक ठीक 30 to 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आराम से व्हीकल गुजर सकता है। एज कंपेयर टू उतने टाइम के लिए अगर हम किसी व्हीकल को खड़ा रखते हैं किसी इंटरसेक्शन पे, तो अगर व्हीकल चालू रहता है, व्हीकल ओनर जनरली चालू करके रखते हैं, तो क्या होगा, फ्यूल की वेस्टेज होगी। बट यहाँ पे क्या है, टाइम कम कंज्यूम होगा और सिग्नलाइज्ड की बजाय रोटरी इंटरसेक्शन जल्दी से जल्दी एक व्हीकल कवर कर पाएगा। ये इसका एडवांटेज हुआ। एक और है, ट्रैफिक पुलिस की भी ज़रूरत नहीं है। लोग आ रहे हैं, अपने आप मर्जिंग, डाइवर्जिंग और वीविंग ऑपरेशंस हो रहा है, एक्सीडेंट भी डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, एंड ये वहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट हो सकता है जहाँ पे इंटरसेक्शंस हैं। तो और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रोटरी 4 to 7 रूट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। अब आपको लग रहा होगा रोटरी में क्या सिर्फ एडवांटेज हैं या सिर्फ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ तो होंगी, तभी तो सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन है, नहीं तो सब जगह से ये ट्रैफिक सिग्नल हटा देते, काम चल जाता। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, वो है लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं कि जो ट्रैफिक के लिए राउंड अबाउट बनाया जाता है, जो उसका आइलैंड होता है, वो काफ़ी बड़ा चाहिए होता है, बहुत बड़ा। तो इस वजह से एरिया जो है, कई जैसे सिटीज़ हैं वहाँ पे लैंड, कॉस्ट ऑफ लैंड इज़ वेरी हाई, वहाँ पे ऐसी चीज़ बनाना इट्स रियली अनइकोनॉमिकल। दैट्स वाई आपको मेजर अर्बन सिटीज़ में अगर वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है तो आपको जनरली क्या मिलता है, सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन। सेकंड, इफ पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक इज मोर, राउंड अबाउट नीड्स ट्रैफिक पुलिस। क्यों? जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सर्कुलर राउंड अबाउट यहाँ पे आए, ठीक है। अभी तो हमने व्हीकल्स की बात की, व्हीकल्स आराम से अपने ऑपरेशंस कर रहे हैं, बट यहाँ पे पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक भी तो हो सकता है, उसको क्रॉस करना है। यहाँ पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक है, यहाँ पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक है, यहाँ पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक है। तो कई बार क्या होता है, राउंड अबाउट्स पे आपने देखा होगा चंडीगढ़ वगैरह में, वहाँ पे पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक की वजह से हमें सिग्नल लाइट्स लगानी पड़ रही हैं। तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ राउंड अबाउट का? अल्टीमेटली आके उसको रोकना ही पड़ा कि पेडेस्ट्रियन जो है आप क्लियर कर जाएं, करेक्ट। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, अगर पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक ज़्यादा है तो राउंड अबाउट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। एक और डिसएडवांटेज है, नॉट सूटेबल इफ नॉन मोटराइज व्हीकल्स आर मोर इन ट्रैफिक। पहले ही बोल दिया है आईआरसी ने कि बेटा 50% से ज़्यादा ट्रैफिक मोटराइज्ड होना चाहिए, यानी कि साइकिल वाले, एनिमल ड्रॉन व्हीकल और पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक, ये तीनों मिला के लेस देन किससे होनी चाहिए, लेस देन 50% से होनी चाहिए। नॉट इवन इक्वल टू, इट हैज़ टू बी लेस देन 50%। ग्रेटर देन 50% है तो ही हमें राउंड अबाउट लगाना है, और अगर वो लेस देन हो गया तो नहीं। यानी कि पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक, एनिमल ड्रॉन व्हीकल और साइकिल, तीनों को मिला के 50% से कम होना चाहिए। अब सपोज करो
पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक, ये साइकिलिंग और बुलक कार्ट, एनिमल ड्रॉन व्हीकल ज़्यादा हुए तो आपको लगता है वो राउंड अबाउट का पूरा चक्कर लगाएंगे? नहीं, दे विल ट्राई टू हैव द शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल। उस अगर आप मोटराइज्ड व्हीकल देखें तो मोटराइज्ड व्हीकल यहाँ से आएगा, पूरा राउंड काटता है, फिर यहाँ इधर जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू एनिमल ड्रॉन व्हीकल, दे विल ट्राई टू हैव द शॉर्टेस्ट पाथ। दैट वुड बीट द होल कंसेप्ट ऑफ चैनलाइजिंग दिस इंटरसेक्शन। ये बहुत बड़ी दिक्कत है नॉन मोटराइज्ड ट्रैफिक के साथ। फोर्थ आता है नॉट गुड इफ मोर देन 7 रोड इंटरसेक्ट। ये मैंने पहले बता दिया, 4 to 7 के केस में ही राउंड अबाउट्स अच्छे रहते हैं। इफ इट इज ग्रेटर देन 7 देन इट इज नॉट गुड एट ऑल। एक और, नॉट सुटेबल इफ रोड इंटरसेक्शन एंगल इज टू एक्यूट। टू एक्यूट मतलब जैसे ये रोड है और इसके साथ ही ये एक और रोड है, तो यहाँ पे अगर राउंड अबाउट दोगे इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। तो ऐसी जगहों पे राउंड अबाउट नहीं दिया जाता है जहाँ पे बहुत एक्यूट एंगल होता है बिटवीन द रोड्स। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज व्हेन ट्रैफिक वॉल्यूम इज लो, एग्जाम्पल रूरल इंडिया। अब ट्रैफिक वॉल्यूम लो है तो इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर करना वाकई में अनइकोनॉमिक होगा। और वहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम भी लो है। जहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम लो है वहाँ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इट इज़ बेटर टू गो फॉर पैसिव कंट्रोल। पैसिव कंट्रोल का मतलब क्या है कि अपने आप देख लेंगे, रोड मार्किंग ट्रैफिक साइन के अकॉर्डिंग काम चला लिया जाए। तो वहाँ पे रोटरी हमारे लिए क्या हो सकती है, काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकती है। तो दोस्तों ये थे हमारे एडवांटेज डिसएडवांटेज अबाउट रोटरीज। अब हम देख लेते हैं रोटरीज के कुछ शेप्स हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको पिक में दिख रहा होगा, ये है सर्कुलर। सर्कुलर प्रॉपर है और ये मीडियंस हैं, ट्रैफिक एंटर और एग्जिट कर सकता है। एक है इलिप्टिकल। इलिप्टिकल का ये है कि शेप इलिप्टिकल बनाने से ये हमें पता लग गया कि रोड्स जैसे कि सर्कुलर में 90 डिग्री पे थी एक दूसरे से, इलिप्टिकल में वो पॉसिबल नहीं है, दे आर एट एन ऑब्ट्यूस एंगल और समवट नियर टू 90 डिग्री, इसलिए इलिप्टिकल शेप दिया हुआ है। तीसरा जो है वो टरबाइन शेप। टरबाइन शेप में बिल्कुल टरबाइन जैसा है। एंड फोर्थ वन इज टेंजेंट। टेंजेंट में जैसे सपोज करो ये एक मेजर रोड है और इसको अब कनेक्ट कर दिया जा रहा है कई माइनर रोड से, तो इट इज़ बेटर टू कनेक्ट इट थ्रू राउंड अबाउट। तो यहाँ पे एक राउंड अबाउट लगा दिया, इसके अबाउट आएंगे सारे के सारे व्हीकल्स निकल जाएंगे, जिनको लेफ्ट टर्न करना है लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, तो ये सारे के सारे हो जाता है। यहाँ पे एक मेजर रोड जा रही है, उसके साथ से अदर रोड्स जो हैं स्टार्ट हो रही हैं। तो गाइज अब अपन स्टार्ट करते हैं रोटरी डिज़ाइन। रोटरी डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले ये वो बेसिक पॉइंट थे जिनके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं रोटरी के अंदर। रोटरी में बेसिकली बहुत सिंपल सी बातें पूछी जाती है, किस पॉइंट के लिए रोटरी अच्छा है, किस पॉइंट के लिए रोटरी अच्छा नहीं है, तो वो मैंने बहुत स्पेसिफिकली यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है। और टाइप्स ऑफ रोटरी वो भी मैंने बता दिए हैं। अब रोटरी डिज़ाइन के अंदर फॉर्मूला है रोटरी को कैसे डिज़ाइन करते हैं ट्रैफिक के लिए, अब हम उसे देखेंगे। रोटरी डिज़ाइन के अंदर ऑब्वियसली रोटरी तो होगा ही, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा है, बट इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, जिनको मैं इन फॉर्मूले के साथ साथ भी यूज़ करता बताऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रोटरी डिज़ाइन के अंदर कौन सी चीज़ क्या है। तो बेसिकली कुछ ज़्यादा ही आपको हौच पौच लग रहा होगा, है नहीं एक्चुअल में। से कि दो रोड्स हैं आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, इनके लिए बनाया हमने एक रोटरी डिज़ाइन। ओके, अब आपको स्क्रीन पे एक मैंने सिंपल वे बनाया रोटरी का, ये आपको क्लियरली विजिबल है। अब आप समझ सकते हैं कि ट्रैफिक जो है वो आएगा भी और जाएगा भी। तो एक सिंपल लेते हैं कि क्या एंट्री है क्या है। अगर ये रोटरी बनाई है तो ये रोटरी बेसिकली, हम सर्कुलर डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, सर्कुलर डिज़ाइन की बात करेंगे तो इसका अपना एक खुद का रेडियस होगा। तो इसी को यहाँ से यहाँ तक
रिप्रेजेंट किया है मैंने यहाँ पे रेडियस ऑफ सेंट्रल आइलैंड के नाम से। अगर आप लॉजिकली देखें तो एक सर्कल ऐसा बनाया जा सकता है जो इन सब को टच करता हुआ निकले ऐसे। मेरी ड्राइंग पे मत जाना, बट कंसेप्ट समझना। तो ये जो बड़ा सर्कल है इसका भी अपना रेडियस हो सकता है, उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करा हुआ है। ये रहा रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल से सेंट्रल आइलैंड, और बड़ा सर्कल हुआ तो रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल। ये दो पार्ट हो गए। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपको एंट्री दिखाई थी और ये इसी रोड के लिए यहाँ से ये वापस चला जाएगा। तो एंट्री अगर ये यहाँ से कर रहा है तो वापस अगेन ये एक पर्टिकुलर एंगल रेडियस का होगा, इसे कहेंगे हम आर एंट्री या फिर एंट्री रेडियस। ये देखो यहाँ पे बना हुआ है। अब क्योंकि ये यहाँ आया, अब इस ट्रैफिक के पास कई ऑप्शंस हैं। इस ट्रैफिक में कुछ लेफ्ट हैंड टर्निंग है, कुछ थ्रू ट्रैफिक है, और कुछ राइट हैंड टर्निंग है, तो वो यहाँ से चले जाएंगे वापस। सो अगेन जो लेफ्ट हैंड टर्निंग है उनके लिए तो ये पोर्शन क्या हो गया, एग्जिट। इसी तरीके से जब मैंने यहाँ बनाया था ये क्या हो गया, एग्जिट। तो एग्जिट एंट्री पे अपने आप एक कर्व है और एग्जिट का अपना एक कर्व है, तो आर एग्जिट। तो इसे क्या कहेंगे, इस वाले रेडियस को एग्जिट रेडियस। ये अंदर आ रहा था तो ये एंट्री रेडियस। इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी एंट्री एग्जिट मिलेगा, यहाँ पे भी एंट्री एग्जिट मिलेगा। मतलब हर एक कर्व पे आपको एक एंट्री एग्जिट मिल जाएगा हर एक चारों पोर्शन के अंदर। तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एंट्री विड्थ की। क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक कुछ इस तरीके से जा रहा है तो ट्रैफिक के पास रोड की जो एंट्री विड्थ है वो कितनी है, वो ये है। तो वो यहाँ पे मैंने शो की हुई है एंट्री विड्थ। ये थोड़ा सा टेढ़ा होकर घूम रहा है ना, इसीलिए। अब एंट्री विड्थ के बाद इसको से E1 E2 से अपन डिनोट कर देते हैं। से ये E1 है तो भाई यहाँ पे भी जो एंट्री होगी इधर से वो भी E1 है, इधर से एंट्री है तो ये भी E1 है, एंड यहाँ पे इस साइड से है तो ये भी E1 है। तो यू कैन सी इट हियर, आई हैव रिप्रेजेंटेड इट विद E1। E1 इज द एंट्री विड्थ। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है, ये इसको मैं अभी डेफिनेशन में नीचे बताऊंगा ये क्या चीज़ है। उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं E2 से। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रैफिक मनूवर। अब ट्रैफिक मनूवर कैसा होता है अब वो देखो, ध्यान से समझना। ये बहुत सिंपल सा है, बेसिक से अगर आप देखें रोज डे टू डे लाइफ में रोटरी के ऊपर ऐसा ही ऑपरेशन हो रहा होता है। तो यहाँ से ट्रैफिक आया, एक ट्रैफिक है जो लेफ्ट टर्न होके जाएगा, एक थ्रू ट्रैफिक बनेगा, यानी कि कुछ पोर्शन ऑफ ट्रैफिक सीधा निकल जाएगा और कुछ घूम के राइट साइड में आ गया। तो इस रोड की नज़र से कुछ तो हो गया स्ट्रेट या थ्रू ट्रैफिक, कुछ हो गया राइट टर्न ट्रैफिक, एंड कुछ हो गया लेफ्ट टर्न ट्रैफिक। तो यहाँ पे जब ट्रैफिक आया इनसे यहाँ से भी कुछ ट्रैफिक आएगा, कुछ यहाँ जाएगा ऑफकोर्स, कुछ यहाँ जाएगा। तो इस पॉइंट के अंदर जो ये दोनों एंट्री कर रहे हैं, दो साइड के रूट्स आए, इसी तरीके से यहाँ से भी होगा, चौथे से भी होगा, ये सब आपस में मर्ज से होंगे। कई बार वीविंग होगी। वीविंग क्या होती है मैंने आपको बताया था। सपोज करो ये कोई है तो इसके आगे ऐसे ऐसे, तो ये कुछ हम आगे पीछे चलते हैं ना, जैसे हम दिखाते हैं कि ओवरटेक करने के लिए इसके पहले कभी लेफ्ट से निकल गया, जैसे ये एक और व्हीकल है, ये कभी यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, ऐसे। तो ये वीविंग होता है। तो ये वीविंग हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, वीविंग सेक्शन में। एंट्री पे नहीं मिलेगा, एंट्री के जस्ट बाद और दूसरी जो एग्जिट है उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो वीव करेगा, यानी कि वीविंग होगी ट्रैफिक के अंदर। तो ये हो गई वीविंग लेंथ। यहाँ पे हर एक जोन के अंदर आप देख सकते हैं वीविंग लेंथ का पोर्शन है। अब जहाँ वीविंग होगी लेंथ हो गई तो विड्थ भी होगा। तो अब आप इसका परपेंडिकुलर देखोगे तो ये वीविंग विड्थ हो गया, उसको हमने यहाँ पे W से डिनोट किया हुआ है। तो विड्थ को W से, E1 एंट्री विड्थ है ना, E2 हो जाएगा E2 को आप कह सकते हो नॉन वीविंग विड्थ, जो मैं आपको दिखाऊंगा नीचे जब पूरा फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए तो आप ये देख सकते हैं कि E1 क्या है, E2 क्या है, W क्या है, क्योंकि इनको मैं बहुत यूज़ करूँगा इन द डिज़ाइन
अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोटरी। तो आप E1 है एंट्री विड्थ। ओके, जनरली अगर कुछ ना दिया हो तो आप E1 को ही एग्जिट विड्थ भी मान सकते हो, या फिर कई बार दे सकते हैं तो वो अच्छी बात है, दोनों को अलग अलग दिया जा सकता है। कोई कंपलसरी नहीं है कि जितनी एंट्री विड्थ हो विड्थ ऑफ एग्जिट भी उतनी हो, ये भी मैं अब नीचे एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों। E2 है नॉन वीविंग विड्थ, ये वो विड्थ है जहाँ पे ट्रैफिक जो है एंटर और एग्जिट कर रहा है उसके बीच वाला पोर्शन, यहाँ वीविंग नहीं होगी, वीविंग होती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वीविंग होगी, यहाँ कभी वीविंग नहीं मिलेगी आपको, जहाँ मैं क्रॉस कर रहा हूँ इन जगहों पे कभी वीविंग नहीं मिलेगी, वीविंग मिलेगी हमेशा यहाँ पे जो मैं यहाँ मार्क करके दे रहा हूँ। ओके, तो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द रोटरी डिजाइन। डिजाइन स्पीड क्या है? डिजाइन स्पीड फॉर रोटरी डिजाइन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया कहाँ पे है? जहाँ पे लो वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक है, और लो वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक है तो स्पीड क्या होगी? थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तो बिल्कुल 40 किलोमीटर पर आवर। और अर्बन इंडिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे स्पीड ऑटोमेटिकली थोड़ी कम हो जाएगी, तो IRC ने रिकमेंड किया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये डिज़ाइन स्पीड लेनी है आपको व्हीकल की एक पर्टिकुलर रोटरी के लिए। मोर और लेस अगर आपको कुछ ना दिया हो, मान के चलो आप आराम से 30 टू 40 के बीच में कुछ भी ले सकते हो। अब एंट्री विड्थ की बात करते हैं। मैंने आपको सुपर एलिवेशन पढ़ाया था, मैंने कहा E+F=V²/R, सिर्फ ये याद है आपको तो काफ़ी है। अब यहाँ पे रोटरी के अंदर सुपर एलिवेशन तो दे नहीं सकते, तो एक काम करते, सुपर एलिवेशन को कर दो 0, V²/GR, सॉरी मैंने V²/R बोला उसके लिए सॉरी, E+F=V²/GR। नाउ जो G है ये आ गया, V R अपन ने इधर पहुंचा दिया। E सुपर एलिवेशन तो देना नहीं है क्योंकि रोटरी की पॉइंट है, हटा दो, फ्रिक्शन रहेगा, फ्रिक्शन काउंटर करेगा, यानी कि कोई सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है उसी फॉर्मूले के अंदर, सुपर एलिवेशन को 0 कर दिया गया और एंट्री विड्थ हमको मिल गई। और एंट्री की विड्थ की जो स्पीड है ये कहाँ से मिल गई? यहाँ से। अब आई बात समझ में? मैं स्टेप बाय स्टेप चलता रहूँगा, आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा। अब आप चाहो तो इसको V²/GF कर लो या V²/127F कर लो, ठीक है। ये सीधे की सीधे किस में आ जाए? किलोमीटर पर आवर में आपको वैल्यूज डालनी है यहाँ पे, ये मीटर पर सेकंड में, पर ये किस में मिलेगा? मीटर्स में मिलेगा। अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, जब हमने सुपर एलिवेशन पढ़ा था तो वहाँ पे F की वैल्यू कुछ और थी, यहाँ पे F की वैल्यू कुछ और रहेंगी। तो यहाँ पे हमें F की वैल्यू क्या लेनी है? 0.43 से 0.47। तो 0.43 किसके लिए लेना है? 40 किलोमीटर पर आवर के। 0.47 30 किलोमीटर पर आवर के लिए। अगर कुछ ना गिवन हो तो बीच का ले लो यार, 0.45 ले लिया करो, अप्रोक्सीमेटली बीच में आ गया कहीं पे, है ना, तो वो एवरेज ले सकते हो। अब दूसरी बात, अब एक एक करके डिज़ाइन आएंगे। सबसे पहली बात करते हैं रोटरी डिज़ाइन के लिए रोटरी का जो रेडियस है ये कितना होना चाहिए। तो सिंपल है, आइलैंड का रेडियस 1.33 टाइम्स दी आर एंट्री होगा। आर एंट्री क्या है? ये रहा। इसीलिए मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक चीज़ है, देखो मैंने लिंक कर दी ना, आप सुपर एलिवेशन वाले फॉर्मूले सब आपको याद होता चला जाएगा। बस एफ की वैल्यू याद रखनी है, 0.45 लेनी होती है। उधर से निकाला आर एंट्री, आर एंट्री का 1.33 टाइम्स कर दिया, आपको रेडियस ऑफ आइलैंड मिल गया, ठीक है। ये है आर आइलैंड 1.33 टाइम्स, और आर एंट्री रेडियस का ये रहा आर एंट्री। ओके सर, अब बात करते हैं width at entry and exit की। width at entry and exit depends on the traffic entering and exiting the road। E1 है entering width, और मिनिमम E1 IRC ने रिकमेंड की है 5 मीटर। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, नॉन वीविंग सेक्शन E2, नॉन वीविंग सेक्शन E2 बोला था ना, और ये एंट्री विड्थ E1, तो नॉन वीविंग सेक्शन इज E2। तो हमको विड्थ निकालनी हो या ना गिवन हो क्वेश्चन में, तो विड्थ निकाली जा सकती है। एक रिलेशन भी है E का, वो है विड्थ इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3.5 मीटर्स। ध्यान रखना है सबको, सब यहाँ पे कैसे में डालना है? मीटर्स में। तो E1 है एंट्री विड्थ, E2 है नॉन वीविंग विड्थ डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3.5 मीटर्स। सो दिस इज द विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन। अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ एग्जिट की। तो
एंट्री का एग्जिट जो है ना उसको 1.5 से 2 टाइम्स कर दो। मैं तो जनरली 2 टाइम्स द आर एंट्री पे ही डिज़ाइन करता आया हूँ और हमेशा सही रहा है, कोई नंबर नहीं कटेंगे, बिल्कुल सही है। 2 टाइम्स ही आर एंट्री जो है उसको कर दो तो वो आर एग्जिट हो गया। यानी कि यहाँ पे देखा जाए हमने ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लिया एंट्री रेडियस आर एंट्री। अब यहाँ जो ये है आर, ये हो गया 1.33 टाइम्स दी आर एंट्री, और ये जो एग्जिट रेडियस है ये क्या हो गया 2 टाइम्स द आर एंट्री। ओके, तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा डिजाइन सा हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार एंट्री और एग्जिट पे बड़ा रेडियस एग्जिट पे क्यों दिया, एंट्री पे क्यों नहीं दिया? देखो इसका रीजन ये है, जब भी कोई व्हीकल रोटरी के पास में आता है ना तो डिसेलरेट होता है, यानी कि यहाँ से वो व्हीकल जब यहाँ पहुंचेगा उसकी स्पीड कम हो चुकी होगी, डिसेलरेट हो गया है, और स्पीड कम होने के बाद वो वीव करेगा, जहाँ पे भी उसे जाना है जाएगा, और एग्जिट पॉइंट पे वापस से वो स्पीड को गेन करेगा और अपने रोड पे चला जाएगा। स्पीड का गेन की उसने एग्जिट पॉइंट के बाद, तो ये ज़रूरी है कि स्मूथ हो, इसलिए बड़ा रेडियस एग्जिट पे दो और एंट्री पे छोटे रेडियस से ही काम चल जाएगा, शार्प टर्न से काम चल जाएगा, क्योंकि स्पीड क्या हो रही है, स्लो हो रही है। ओके, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि एग्जिट बड़ा क्यों है और एंट्री छोटा क्यों है। अब बात करते हैं वीविंग लेंथ की। अगर आपको कुछ ना दिया हो और आईआरसी कोड का अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एक अपने पास फॉर्मूला भी है, टेंशन मत लेना, वो बिल्कुल फॉर्मूला यूज करेंगे अपन और फिट बैठता है वो है डिज़ाइन स्पीड। देख लो पहले, ये देख लो डिज़ाइन स्पीड 30 to 40 जो मैंने कही है, मिनिमम लेंथ देनी है, ये मिनिमम है, यानी कि इससे बड़ा ही चाहिए 45 और 30, 30 पे 30, 40 किलोमीटर पर आवर पे 45, तो 30 पे 30 तो याद हो ही सकता है आप लोगों को इजीली, करेक्ट। वरना अगर कुछ ना दिया हो ना तो आप तो एक काम करा करो, लेंथ इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स दी विड्थ, दैट्स इट। और विड्थ क्या है, E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3.5 मीटर। So this is how you can find the length of weaving portion. अब आती है ट्रैफिक में, रोटरी ट्रैफिक पे कैपेसिटी निकालना, मतलब एक रोटरी पे क्या कैपेसिटी होगी उसका फॉर्मूला है, सीधे आपको ये याद करना है, और इसलिए मैंने मार्क भी कर दिया है। इस पर काफ़ी बार न्यूमेरिकल आ चुके हैं, इस पर सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे आते हैं, तो मैंने एक ऑब्वियसली पहले एक ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर एक सब्जेक्टिव भी लूँगा, अच्छा क्वेश्चन एकदम बड़ा और अच्छे से उसमें सब कुछ एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो क्यू पी इज इक्वल्स टू 280W 1 प्लस ई बाई डब्ल्यू 1 माइनस पी बाई 3 1 प्लस डब्ल्यू बाई एल। अब इस इक्वेशन में कौन सी सिंबल किस बात को डिनोट करता है उसे देखते हैं। क्यू पी इज द कैपेसिटी ऑफ रोटरी, मतलब नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू पर यूनिट आर, यानी कि पैसेंजर कार यूनिट पर आर में आपको सीधे क्यू पी की वैल्यू मिल जाएगी। 280 सिंपल एक न्यूमेरिकल टर्म है, डब्ल्यू विड्थ, विड्थ है ना हमारे पास, ये हमने दिखा लिया यहाँ पे, ये रही। और ई का ध्यान रखना, ई क्या है, ई का मतलब है एंट्री विड्थ प्लस नॉन वीविंग विड्थ का एवरेज। तो 280W इंटू 1 प्लस ई बाई डब्ल्यू ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस पी बाई 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू बाई एल। अब ई का तो पता है एवरेज है, E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई 2, डब्ल्यू अगेन विड्थ है, डब्ल्यू यहाँ पे भी विड्थ है, एल क्या है, लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये सब तो बता दिया, पी क्या चीज है, पी जो है इट इज द प्रपोर्शन ऑफ वीविंग ट्रैफिक टू टोटल ट्रैफिक बिटवीन टू एडजेसेंट लेग्स ऑफ रोटरी। बड़ी भारी चीज कह दी है ना, इसको सिंपल में बताता हूँ। प्रपोर्शन मतलब आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, रेशियो है एक तरीके से, रेशियो ऑफ वीविंग ट्रैफिक, बी और सी को मान लो कोई भी से बी पैसेंजर कार यूनिट पर आर हमको समझ में आया कि वीविंग ट्रैफिक है, और टोटल ट्रैफिक ए बी प्लस सी डी है, तो इन दोनों का रेशियो लेना है। जनरली पी की वैल्यू 0.4 से 0.9 के बीच में ही रहेगी, इस बात को आप याद कर सकते हो। अच्छा, अब आपके दिमाग में अभी भी आया नहीं होगा ये क्या चीज़ है, प्रोपोर्शन ऑफ वीविंग ट्रैफिक टू टोटल ट्रैफिक। तो देखो मैं ग्राफिकली समझा देता हूँ एक बार, फिर समझ में आ जाएगा।
वीविंग पोर्शन कौन कौन से हैं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। इसके अलावा भी एंट्री पे ट्रैफिक है, एग्जिट पे ट्रैफिक है, एंट्री एग्जिट, ठीक है ना, एंट्री एग्जिट, एंट्री और एग्जिट, इन सब का है। तो ट्रैफिक यहाँ 4 पॉइंट्स पे जिनको हमने निकाला, ये तो हो गया वीविंग वाला, डिवाइडेड बाय टोटल ट्रैफिक, एंट्री वाला और एग्जिट वाला भी जोड़ दो। तो यही तरीका है ABCD का। अब आप सोच रहे होंगे ये ABCD क्या है, तो इसलिए मैंने आपको कहा, मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन चूज किया आप लोगों के लिए, ताकि आपको इन डिटेल समझ में आए कि ABCD क्या है। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो और क्लियर हो जाएगा। बट फॉर नाउ यू कैन लर्न 280W 1 plus E by W 1 minus P by 3 divided by 1 plus W by L. This is the passenger car unit per hour. तो W by L रेशियो मैंने आपको बता ही दिया, अगर कुछ ना समझ में आए तो 0.25 निकल आएगा ना, क्योंकि L is 4 times the W, तो 1/4 is about 0.25। तो देख लो बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है। तो टेक W by L is 0.25 if nothing is given। और E की वैल्यू कितनी लेनी है, मिनिमम 5 मीटर। अगर कुछ ना गिवन हो तो E की वैल्यू 5 मीटर ले लो और उसको सॉल्व कर दो। चलो एक रोटरी का छोटा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको चीज़ें तो क्लियर हो, और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे जिससे और भी ज़्यादा ABCD का मतलब अच्छे से समझ में आए। तो पहले क्वेश्चन है, अ रोटरी इज प्रोवाइडेड विद एंट्री विड्थ ऑफ 8.4 मीटर, एंट्री विड्थ दे दिया है यानी कि E1 दे दिया है, विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन एज 14 मीटर, खुद ही दे दिया इसने विड्थ, हमें नहीं निकालना है ना, 14 दे दिया, एंड द लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन एज L भी दे दिया 35 मीटर्स, तो हमने वो भी लिख लिया। द क्रॉसिंग ट्रैफिक एंड टोटल ट्रैफिक आर दिस मच, क्रॉसिंग ट्रैफिक ये रहा एंड दिस इज 2000 पैसेंजर कार यूनिट पर आवर। द नियरेस्ट राउंड ऑफ कैपेसिटी इज, नियरेस्ट राउंड ऑफ कैपेसिटी निकालने के लिए हमको लगाना है फॉर्मूला 280W इंटू 1 minus P by 3 into 1 plus E by W divided 1 plus W by L। अब इसमें हमारे पास जो वीविंग ट्रैफिक है ना, वही हमारा थ्रू ट्रैफिक है, दैट इज 1000, और जो टोटल ट्रैफिक है वो 2000 पैसेंजर कार यूनिट पर आवर। तो हमें P की वैल्यू मिल गई रेशियो लेके 0.5, वैल्यूज को रख देते हैं, 280, W इज 14, P इज 0.5, 3 इज 3, E की वैल्यू है 8.4, क्योंकि यहाँ पे हमको E2 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ओके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो मैंने मान लिया कि E2 भी जो है वो 8.4 है, तो 8.4 प्लस 8.4 डिवाइडेड बाई 2 इज 8.4, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग E इज इक्वल्स टू 8.4 डिवाइडेड बाई 14 एंड डिवाइडेड बाई 14 बाई 35 गिवन है। हमारे पास पैसेंजर कार यूनिट में सीधा निकल के आ रहा है, कैपेसिटी ऑफ रोटरी इज 3733 पैसेंजर कार यूनिट पर आवर। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस थिंग्स। और इन नियर बाय किसके हो गया, बी के। तो ये कुछ छोटा सा न्यूमेरिकल हो गया जिसमें आपको ये समझ में आए कि सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं, छोटी चीज़ें समझ में आए कि मैं तुमको ये समझाना चाहता हूँ बी प्लस सी और ये ABCD का कंसेप्ट क्या है। ये टोटल ट्रैफिक है और जो वीविंग ट्रैफिक है वही एक्चुअल में थ्रू ट्रैफिक होगा। अब ये थ्रू ट्रैफिक क्या है वो आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो उसके लिए हमें ये बड़ा क्वेश्चन करना पड़ेगा। और इसको मैंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है इस क्वेश्चन को, और थोड़ा सा मतलब ES का ही क्वेश्चन था, इसमें थोड़ी 2-3 चीज़ों में चेंज किया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो बट नाउ वी हैव ऑलरेडी स्पेंड मोर देन आई गेस 30 मिनट्स, और ये अपने आप में क्वेश्चन समझाने के लिए मुझे ऐसा लगता है और 30 मिनट्स चाहिए। तो इस एक काम करते हैं, इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं और उसके बाद हमारा रोटरी सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। So guys, before leaving, I request you subscribe this channel, share it with your friends, and if you have any query, mention it in the comment section below. Signing off. God bless you all.